हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी में ये क्लास 12th में हम लोग का पहला लेक्चर है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहली बार यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इससे पहले आप लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10, 11 तक पढ़ते आ रहे हैं। 12th में आपका ये पहला लेक्चर है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आपको मालूम है। प्रोबेबिलिटी के नए नए टाइप्स आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। सेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेवल तक की मिलेंगी और वो क्या क्या है वही चीज़ें देखनी है। एज ए एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा पुरानी जो चीज़ें हैं वो रिमाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक सैम्पल स्पेस लिखा हुआ है मैंने 3 कॉइन्स को फेयरली टॉस करने की। कितने कॉइन्स को? 3 कॉइन्स को। तो सैम्पल स्पेस कितना होगा ये यहाँ पे देखिए। हेड हेड हेड, फिर हेड हेड और टेल, फिर हेड टेल और हेड, फिर टेल हेड और हेड, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर 2 और कंडीशन है टेल टेल हेड और ट्रिपल टेल। टोटल कितनी कंडीशन होती है? 8। ये सब बातें आप लोग जानते हैं। बातें करने किसकी हैं? यहाँ पे मैं 2 इवेंट लूँगा। यहाँ पे अब बातें 2 इवेंट के अकॉर्डिंग होंगी। पहले सिंगल इवेंट में अलग अलग इंडिविजुअली चलता था। क्लास 11th में आप लोगों ने उसके बारे में स्टडी किया है। अभी क्लास 12th में वो कैसे हो गया है वो देखिए। एक इवेंट लेंगे कैपिटल ई और दूसरा कैपिटल एफ। इवेंट ई में क्या है कि एटलीस्ट 2 हेड्स कम्स अप, ठीक है, 2 हेड आएंगे। कितने? 2 हेड। और कैपिटल एफ में ये होगा कंडीशन, कौन सी कंडीशन पुट की जाए कि फर्स्ट जो कॉइन होगा वो टेल होगा। फर्स्ट कॉइन क्या होगा? फर्स्ट कॉइन विल बी टेल। फर्स्ट कॉइन विल बी टेल। तो इवेंट ई क्या हो गया देखिए जरा इसको। ट्रिपल एच, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल और हेड में भी, और टेल हेड और हेड। 4 कंडीशंस हैं इसके, 4 आउटकम्स। ओके, कैपिटल एफ की बात करें तो इसमें क्या क्या है? फर्स्ट कॉइन जो है वो टेल होना चाहिए, तो टेल हेड और हेड, फिर ये तीनों यहाँ से यहाँ तक, टेल हेड टेल, टेल टेल और हेड, और ट्रिपल टेल। करेक्ट। अब बहुत ही ईजिली तरीके से आप बता देंगे कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, टोटल 8 है, 4 आउटकम्स है, तो 4/8 रखेंगे तो कितना जाना था? 1/2। 4/8 आप पुट करेंगे तो कितना आपको मिलता? 1/2 मिल जाता। टू मच ईजी। बट ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे की जाती है? प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी, इसकी सबकी जो चारों आउटकम्स है उनकी प्रोबेबिलिटी को कंज्यूम करके ऐड करके। ओके, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/8। चूँकि 8 आउटकम्स हैं उसमें सिंगल ये है तो 1/8 होगा। इनका भी 1/8, इनका भी 1/8, इनका भी 1/8। इवेनली हर एक का 1/8 होता है, ये आप जानते हैं। तो इनका 1/8 सभी का ऐड करेंगे तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 टोटल कितना हो जाना है? इतना ही, 4/8, यानी कि 1/2। राइट। ऑब्वियसली इनका भी कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। ईजी है। कैसे आया प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड किया जाता है वो चीज़ थोड़ी सी एक बार हम लोग फिर से देख ले रहे हैं। डायरेक्टली सो भी कर सकते हैं, 4/8 = 1/2 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा सा हम लोग लास्ट में भी चलेंगे तो समझेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आते हैं। एक बात और, ई इंटरसेक्शन एफ वो क्या है? ई में ऐसा क्या है जो एफ में भी है? वो ये। ओके, कितना है? TH और H। यानी कि अगर हम उसको प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी ई इंटरसेक्शन एफ की तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ TH यानी कि 1/8। 1/8। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन के। डिफिनेशन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एज ए क्लिप, उसे ज़रा ध्यान से देखिए। उसमें दिखाया जा रहा है कि इफ़ E एंड F आर 2 इवेंट्स, यदि E और F क्या हैं? 2 इवेंट्स हैं,
और वो एसोसिएटेड हों विद द सेम सैम्पल स्पेस से, ठीक है, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसा एक्सपेरिमेंट क्या हो, रैंडमली हो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई गिवन दैट कैपिटल एफ हैज़ ऑक्यूर्ड, और वो क्या हो जाएगा पी ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। और उसे कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है, पी ई बाई एफ इक्वल पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी कैपिटल एफ, पी कैपिटल एफ, ठीक है, प्रोवाइडेड पी एफ डजेंट इक्वल 0। ये कैसे आया, पी एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कॉइन विल बी टेल, ओके, ये एफ था जो कितना आया 1/2 आया, राइट है, और ये जो ई इंटरसेक्शन एफ था ये कितना आया 1/8 आया, तो 1/8 अपॉन 1/2 पुट करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली थी 1/4 मिलने वाली थी ना। तो वही क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि ये ई इक्वल एटलीस्ट 2 हेड्स में दिखा रहा था, तो ये 1/8 करने की वजह से था, बट इस इवेंट के लिए ये 4 ही आउटकम्स थे, तो इनके अकॉर्डिंग तो ये 1/4 हुए ना, इनके अकॉर्डिंग कितने हुए 1/4, करेक्ट। और कैपिटल एफ जो था फर्स्ट कॉइन विल बी टेल, उनके भी आउटकम्स 4 थे, तो उसके अकॉर्डिंग भी 1/4 हुए, लेकिन 1/4 आएगा कैसे, वो इस फार्मूले के थ्रू आएगा, जहाँ पे कैपिटल एफ की प्रोबेबिलिटी हम दिखा रहे हैं 1/2, ओके, और पी ई इंटरसेक्शन एफ जो आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर दिख रहा है 1/8, तो 1/8 अपॉन 1/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाना है आपको। जब ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करने के लिए कहा जाएगा कि पी ई बाई एफ इक्वल पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ये क्या था 1/8 और नीचे 1/2, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2/1, तो कितना मिलता 1/4 ही मिलता ना 1/4, राइट। और ये जो 1/4 है इस पर्टिकुलर के लिए यहाँ पे 4 ही आउटकम्स है, कितने आउटकम्स हैं 4, तो सबके लिए 1/4 हुआ ना, लेकिन यहाँ पे 1/8 क्यों काउंट हो रहा था, वो तो इसके अकॉर्डिंग काउंट हो रहा था, बट इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए 1/4 हुआ, ये ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है क्लिप उस चीज़ के लिए, ओके। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए जरा, इसमें कह रहा है कि लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस कैपिटल एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन वी हैव, तब क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी 1, पी एस बाई एफ इक्वल पी एफ बाई एफ इक्वल 1, ये प्रॉपर्टी 1 है, ओके। तो अब इसको प्रूव करना होगा, प्रूव करने के लिए नीचे दिखाया जा रहा है कि पी एस बाई एफ इक्वल पी एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ इक्वल पी एफ बाई पी एफ इक्वल 1, क्योंकि एस इंटरसेक्शन एफ कितना होता है पी एफ ही होता है, ओके, पी एफ ही होता है, तो वही कितना हो जाएगा पी एफ अपॉन पी एफ इक्वल 1। सिमिलरली पी एफ बाई एफ भी 1 आएगा, और इस वजह से पी एस बाई एफ इक्वल पी एफ बाई एफ इक्वल 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। अब प्रॉपर्टी 2 भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, इन सभी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एग्जांपल अभी दिखाया जाएगा, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें दे रहा है प्रॉपर्टी 2 में कि इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस कैपिटल एस एंड एफ इज़ एन इवेंट, ये क्या है एक इवेंट है किसके एस के, सच दैट पी एफ डजेंट इक्वल 0, पी एफ क्या होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी बाई एफ, ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल, इस तरह की कंडीशन को मैंने क्लास 11th में भी एक्सप्लेन किया था, इक्वल पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। तो ए इंटरसेक्शन बी ए बाई एफ बी बाई एफ ये फाइंड करना सब बताया जाएगा। अब इसकी प्रूविंग के लिए एक क्लिप आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, कह रहा है कि इन पर्टिकुलर इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स, यदि ए और बी क्या हो डिसजॉइंट इवेंट्स हो, यानी कि तब ये जो नेगेटिव वाली सिचुएशन है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ ये 0 हो जाता है, तो आपको मिलेगा पी ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ। अब इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए पहला ऊपर वाला कंडीशन पी ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल हो जाएगा पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ओके। अब इंटरसेक्शन है एफ, तो ए के साथ भी इंटरसेक्शन होगा और बी के साथ भी इंटरसेक्शन होगा और दोनों का साथ में यूनियन होगा, जो नीचे लिखा गया है वो किसके अकॉर्डिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन सेट, ओके, ओवर इंटरसेक्शन।
तो अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दीजिए और अच्छे से, पी ए इंटरसेक्शन एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ये फार्मूला क्लास 11th में बताया गया था, बाई पी एफ। ओके, अब इस सबको अलग अलग करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। और डिसजॉइंट इवेंट्स के लिए नीचे लिखा हुआ है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ क्या हो जाएगा 0, दैट्स वाई पी ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ आपको मिलना है। तो ये हो गई दो प्रॉपर्टीज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ओके, इन दोनों प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलने हैं एक्सरसाइजेज में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज़ को भूलना नहीं है, आपको रिमाइंड रखना है एवरी मोमेंट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। प्रॉपर्टी 3 क्या है? दिया है प्रोबेबिलिटी ई डैश बाई एफ, ठीक है, जैसे नॉट होता है ना, नॉट वाली कंडीशन कि नॉट हैपनिंग एनी इवेंट, उसको बताते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट इक्वल 1। ओके, उसके अकॉर्डिंग रेंज भी आपको बताया जाता है। तो ये उसी तरह कंडीशन है ई डैश वाली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ इक्वल 1 माइनस पी ई बाई एफ फ्रॉम प्रॉपर्टी 1। ओके, तो प्रॉपर्टी 1 के अकॉर्डिंग पी एस बाई एफ इक्वल 1 होता है। तो सिमिलरली एस इक्वल क्या हो जाएगा? ई यूनियन ई डैश। ओके, तो P कितना हो जाएगा? P E यूनियन E डैश बाई एफ इक्वल 1। ओके, तो प्रोबेबिलिटी E बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी E डैश बाई एफ इक्वल 1, तो ये P E बाई एफ उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपको एक एग्जांपल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसमें दिया हुआ है कि इफ़ पी ए इक्वल 7/13, पी बी इक्वल 9/13 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 4/13, तो इवेल्यूट करना है पी ए बाई बी। कंडीशनल प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन क्लिप आपको नीचे दिख रहा होगा। सभी चीज़ें फार्मूले पर बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। दिया हुआ है पी ए बाई बी इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, तो पुट करने पर वैल्यू कितनी आ गई? 4/9। 4/9 यहाँ इतनी वैल्यूज किस लिए दी गई थी? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। ओके, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले आपको लर्न है तो आपको उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपको मिल जाना है। तो इस तरह से आपको पी ए बाई बी की वैल्यू मिली 4/13 अपॉन 9/13 करने से 4/9। ओके,